इस दुनिया के सारे बच्चे अपनी आंखों में ढेर सारे सपने ले लेकर बड़े होते हैं। कोई बचपन से सोचता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, कोई डॉक्टर, तो कोई एक्टर बनना चाहता है। तरह तरह की चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और हर एक बच्चा समय के साथ साथ अपने उस गोल को हासिल करने के लिए उस रास्ते में चलने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, उसी रास्ते के सफर के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा घट जाए कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सीनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे ही लड़के की कहानी लेकर आ गया हूं जो बेचारा बचपन से अपनी आंखों में यह सपना लेकर बड़ा हुआ था कि मैं बड़ा होकर आईआईटी कॉलेज में पढ़ूंगा, अच्छा बड़ा इंजीनियर बनूंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका ये आईआईटी जेईई पास करने का सफर इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक उसका इंतजार कर रहा था। आइए जानते हैं शुरू से वो कहानी जिसने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी। दरअसल ये कहानी है प्रतीक नाम के लड़के की, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसने अपनी स्कूलिंग बढ़िया से यहाँ पे 12th तक की किया। उसने देखा कि मेरे से सीनियर जो मेरे स्कूल में लड़के लोग पढ़े हुए थे, उसमें से काफ़ी सारे लड़कों ने आईआईटी क्रैक किया है, वो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसके जो बहुत ज़्यादा सीनियर लड़के थे वो तो अच्छे खासे बड़े इंजीनियर भी बन चुके हैं, इसलिए वो सपना देखता था कि यार एक अच्छे आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है। बस 12th कंप्लीट हुई और उसने अपने घर पे बोल दिया कि मुझे ड्रॉप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ गाँव में तो कोई ऐसा पढ़ा नहीं पाएगा आईआईटी का एग्ज़ाम, है ना, तो मुझे बाहर शहर में ही जाना पड़ेगा। जेईई करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कोटा। उसने अपने घर में साफ साफ बता दिया। उसके घर वाले भी तैयार हो गए, समझते थे एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। अगर हमारा बेटा पास कर लेगा तो कितना तरक्की करेगा, हम लोगों का पूरा यार खानदान बदल जाएगा, मतलब बहुत पैसे कमाएगा बेटा। तो ठीक है, ज़मीन अमीन थी उन लोगों के पास, थोड़ी गिरवी विरवी रखते हैं, पैसों का इंतजाम करते हैं और अपने लड़के को भेज देते हैं कोटा। बात मैं कर रहा हूँ सन 2016 या 17 की। भाई पहुंच जाता है कोटा, देखता है हाँ पिताजी लेकर गए थे पहली बार, एडमिशन वगैरह करा दिए एक अच्छे नामी इंस्टीट्यूट में, किसी तरह की कोई कमी नहीं, पैसे मिल गए थे, ज़मीन गिरवी रखने पर अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। लड़के ने बोला नहीं पापा हॉस्टल में नहीं रहूँगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, तो चल बेटा तेरे को कोई रेंट का रूम दिलाते हैं। लेकिन यार रूम रेंट पर मिल ही नहीं रहा था, ये सीजन पीक वाला था और बहुत सारे बच्चे पहले से ही अपने रूम्स बुक कर चुके थे यहाँ पर आके, लेकिन रूम्स भी फुल हो गए थे। ऐसा नहीं है कि हर एक रूम रेंट पर चले गया था, लेकिन बजट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। जिस बजट में, जिस एरिया में, जिस लोकेशन में, जिस हिसाब से इनको चाहिए था वो हिसाब इनको बैठ नहीं पा रहा था। बड़े परेशान हुए और होटल में रुक गए कि चल बेटा एक बार तेरा हो जाए तो हम भी जाए अपनी खेती बाड़ी संभाले, समय हो रहा है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ गई है तो ध्यान रखना पड़ेगा खेत का। लेकिन यहाँ पे कुछ मिलने को तैयार ही नहीं। फिर एक दिन पिताजी, मतलब 4 दिन करीब बीत गए थे, हाँ, पिताजी ने बोले चल बेटा नीचे होटल के नीचे चाय की टपरी वाला था, वहाँ पर चाय पी कर आते हैं। चाय पीने गए हैं और ऐसे अपने डिस्कस कर रहे थे दोनों बाप बेटा चाय पीते पीते। तो चाय की टपरी वाला बताता है कि अरे इतना परेशान मत होइए, हमारी नॉलेज में यहाँ से कुछ ही दूरी, जिस लोकेशन में आपको चाहिए उसी लोकेशन में एक रूम अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते, शायद आपको मिल जाए। ये लोग खुश हो जाते हैं, तुरंत चाय ख़त्म करते, पैसे देते हैं 12 रुपये और निकल पड़ते हैं। अब भाई पहुँचे उस लोकेशन में तो ये पाए कि वो एक बड़ी सी बिल्डिंग है और बाहर से देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लड़के ऑलरेडी रह रहे हैं। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और काफ़ी बड़ी थी और ऐसा लिखा भी हुआ था टू लेट फॉर स्टूडेंट्स। ये लोग सोचे कि चलो अच्छा है यार, यहाँ पे गारंटी मिल जाएगा, बड़ी मशक्क़त करने के बाद ये मिला है। पहुँचे, अंदर अंकल जी बैठे थे, उम्र रही होगी 65 साल के आसपास की, चश्मा लगाते थे, सफ़ेद बाल पूरी तरीके से, सफ़ेद बनियान जो हाफ वाली होती है और एक जो सिला हुआ पैंट रहता है वो पहनकर बढ़िया से बैठे हुए थे और अपना कुछ काम कर रहे थे। बोले अंकल हमारे बच्चे को मिल जाएगा क्या ये वो? अंकल ने बोले ठीक है मिल तो जाएगा बेटा, लेकिन ध्यान रहे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रॉन्ग है। रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, देर रात को मतलब, और देर रात को घर पे आना भी नहीं है। रही चाबी वाबी की बात, तो हम डबल ट्रिपल चाबी किसी को देते नहीं है। आपको अपना रूम अपने ही ताले से बंद करना है, अपनी चाबी अपने पास रख लेना है और जो बिल्डिंग का मेन गेट है उसमें जो ताला लगता है उसकी एक ही चाबी हमारे पास रहती है और समय समय पर बंद कर देते हैं। बोलो मंजूर है तो दिखाएं। ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ठीक है अंकल, रूल्स एंड रेगुलेशन होना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे कई बार बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। अंकल बोलते हैं चलो, ये लोग चले जाते हैं, दिखाते हैं अंकल।
ये रूम देखकर ऐसा लगा यार कि काफी दिनों से बंद पड़ा है। इसके पिताजी ने बोले कि अंकल ये क्या बहुत दिन से बंद है क्या, किसी ने लिया नहीं है क्या? अंकल बोलते हैं हाँ बेटा, पिछले 2-3 सालों से किसी ने लिया नहीं है इस कमरे को। दरअसल हम लोग ने इस कमरे को अपना गोडाउन बना कर रखे थे। हमारा जो बिजनेस है उसके लिए जो हमारा सामान होता है हम लोग यहाँ पर रखा करते थे। उसके बाद अब सोचे कि देते हैं, और किस्मत से देखो आप लोग आ गए। जल्दी जल्दी ले लो वरना इस शहर में तो बहुत मुश्किल पड़ जाती। बोलते नहीं नहीं अंकल आप सही बोल रहे हैं। इन्होंने निकाले पैसे और अंकल को एडवांस थमा दिए। उसके साथ रुके अपने लड़के के साथ, प्रतीक के साथ, उस शाम तक, और फिर बोले जनरल डब्बा पकड़ के मैं निकल रहा हूँ अपने गांव को। प्रतीक भी बोला ठीक है, पिताजी को रवाना किया, मस्त सोने वोने चला गया। बढ़िया से, हाँ कुछ दिन बढ़िया से बीते, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। फिर धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि ना प्रतीक की एक आदत थी, वो अपने घर पे डेली फ़ोन लगाकर पिताजी अपनी माताजी से फ़ोन में बात किया करता था बढ़िया से। लेकिन समय के साथ साथ उसने फ़ोन लगाना कम कर दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि प्रतीक ने फ़ोन लगाना बंद कर दिया। कभी कभी लगाता, 15 दिन 20 दिन में फ़ोन लगाता, पिताजी से बात करता। ऐसा नहीं है कि पिताजी उसको फ़ोन नहीं लगाते, पिताजी फ़ोन लगा देते तो फ़ोन काट देता था, बात ही नहीं करता था। उसका कोई रूममेट भी नहीं था। और यहाँ पर ओनर से कितना ही पूछ लेंगे कि क्या हुआ हमारे लड़के को, क्या नहीं। ओनर को कई बार करते थे, बोल देते थे हाँ भाई कमरे में है, लाइट जलती हुई दिख रही, बस ऐसी सिंपल सा। तो इन लोग सोचते थे कि क्यों हमारा बेटा इतना कटा कटा रहने लगा है, हमसे ठीक से बात भी नहीं करता, कभी कभी फ़ोन लगा भी लेता है, हाँ ठीक हूँ, सो रहा हूँ, पढ़ाई कर लिया, ऐसी बात करता है। ऐसा तो नहीं था हमारा लड़का, बड़ा खुश मिजाज टाइप का था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उससे पढ़ाई की बात करो तो फ़ोन काट देता है। सिस्टम क्या है। बहुत दिन बीत गए, अप्रोक्स 3 महीने तक उन लोगों ने नोटिस किए और उन लोगों ने ये पाया कि फ़ोन में हमारे बेटे का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो गांव में रहे माताजी और पिताजी ने ये डिसाइड किए कि चलो लड़के के पास से आते हैं कोटा। अपनी पत्नी को बोले कि हम तुमको भी थोड़ा घुमा देंगे, माहौल आहौल देख लेना और बेटे से थोड़ी बात करना, समझाना। ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई का ज़्यादा लोड लेने लगा है। माताजी पिताजी बेचारे गरीब अपनी पेटी वेटी पैक करते हैं, जनरल डब्बा पकड़ते हैं और पहुँच जाते हैं कोटा। जितने पैसे जितने आए बेटे की पढ़ाई में लगा रहे थे, पहुंच गए। अब यहाँ पर पिताजी आए हुए, ऐसा तो नहीं है 3 महीने पहले आए थे, उनको मालूम था। इन लोगों ने पकड़े ऑटो रिक्शा जो भी पकड़ना होगा, पहुंच गए वहाँ पे। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला प्रतीक ने तो गुस्से से भड़क पड़ा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, एक काम कीजिए आप वापस लौट जाइए। माता पिता के काटो तो खून नहीं, क्या बोल रहा है लड़का यार, हमारा लड़का ऐसा नहीं था, आज्ञाकारी था, और ऐसा क्या हो गया, हम तो आए ही हैं, ऐसा क्यों बोल रहे कि आप लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था, लौट जाइए। ऐसा मुंह पे दरवाज़ा बंद करने लगा यार। माँ ने रोकी और बोली क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या, हाँ चल बता क्या हुआ तुझे, सही सही बता। बेटे ने कुछ नहीं बोला और घूम गया। वहाँ पे कुर्सी थी, कुर्सी में जाके बैठ गया। इन लोगों ने बोले क्या था ये सीन, खैर छोड़ो। आए अपना सामान अमान रखे, बैठे पलंग में बैठे हैं, उससे थोड़ी बात किए कि क्या हुआ, खाना खा लिया क्या, फिर बोलते पढ़ाई कर लिया क्या, कोचिंग जा रहा है कि नहीं, बोले ये कौन सा तरीका है हर चीज़ में, इन लोगों का दिमाग खराब हुआ। बोले अभी डिस्कस नहीं करते हैं, शायद ये गुस्से में किसी बात को लेकर, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी चलो मुँह हाथ वगैरह धोए। बोले खाना आना बुलवाओ, बाहर से खाना वाना लेके आए, पिताजी खाना खाए तो लड़का खाना ही नहीं खा रहा है। बोले खाना क्यों नहीं खा रहा है, ये बोलता है नहीं खाना है, बस मेरा मन नहीं खाना, आप फालतू की बात मत करो, आप जा कब रहे हो ये बताओ। ये बोलते हैं कि अजीब सिस्टम हो गया यार लड़के का। लेकिन खैर ये लोग बच्चे को समझाते और बोलते हैं कि हम तेरे साथ यहाँ पर 1 हफ्ते तक रहने वाले हैं, तुझे कोई परेशानी है, तुझे कुछ थकान होती है तो तेरी माँ है ना, तेरा सारा काम करके देगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेटा ज़्यादा बात नहीं किया, सो गया बिना खाना खाए। अब ऐसे करके ना 2 दिन बीते। इन 2 दिनों में माँ बाप ने नोटिस किए कि लड़का तो बिल्कुल परायों और अनजान इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो एहसान कर रहा है इन दोनों को अपने कमरे में रुकने के लिए। इन लोगों ने बोले यार ये बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर है। फिर इसी दौरान ना प्रतीक की माँ को उनके भाई का फ़ोन आया, ना प्रतीक के मामा का फ़ोन आया। माँ ने फ़ोन उठाई, बात कर रही थी और प्रतीक के बारे में बताई थोड़ा सा। तो मामा बोलते एक काम करो, उसको ना डॉक्टर के पास ले जाओ, हो सकता है किसी तरह का टेंशन या डिप्रेशन ले रहा होगा दिमाग में। ये बोलते हैं चल बेटा डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं जा रहा। उस दिन बहुत झगड़ा हुआ, इसने उस दिन अपने पिताजी के ऊपर हाथ भी उठा दिया। ये लोग मतलब बहुत घमासान हो गई थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे उस दिन हुआ क्या। खैर ये वाला दिन बीता, माता पिता ने कुछ नहीं बोले और बड़े दुख के साथ सो गए। पिताजी को रात में प्यास लगी होगी, 2 बज रहे होंगे, पानी पीने के लिए उठे ही हैं तो उनकी नज़र पड़ी बेटे की तरफ। रात के 2 या ढाई बजे के आसपास
बेटा जहां पर सो रहा था जिस गद्दे में, उसके ऊपर बैठ के ना ऐसा। पिताजी ने पहले देखे, बोले बेटा क्या हुआ, ठीक तो है ना? कुछ नहीं बोल रहा। बोले ये क्या कर रहा है, नॉर्मल तो है ना, ठीक तो है ना? लेकिन फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर बोला बच्चा क्या हुआ तुझे? वो पलटा और जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से चिल्लाया कि माँ की भी नींद खुल गई। माँ घबरा गई, क्या हो गया करके, शांत करो बेटे को। माँ बड़ी हिम्मत से गई, उसके सर में हाथ वाथ फेरी और वो वहीं पे सो गया। बोले बेटा पागल हो गया हमारा। अब विश्वास हो गया, माता पिता को हो गया विश्वास कि हमारे बेटे को कुछ मानसिक परेशानी हो गई है। क्या किया जाए? मामा थे थोड़े पढ़े लिखे समझदार। मामा को फिर से फ़ोन लगाया। मामा थे भोपाल के शहर के रहने वाले। मामा ऐसी ऐसी हालत हो गई है, तुम्हारे भांजे की क्या करें, कुछ बताओ। तो मामा ने बोले एक काम करो यार, जयपुर लेके जाओ, अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं वहाँ पर, मेरे पहचान के कुछ लोग हैं, मैं वहाँ से कांटेक्ट निकालता हूँ और तुमको सुबह तक बताता हूँ। रात में ही फ़ोन लगा दिए थे। फिर सुबह मामा ने फ़ोन किया और मामा बड़े अच्छे, मामा ने फ़ोन करके एक डॉक्टर का कांटेक्ट बताया, उनको मिला होगा, उनके कांटेक्ट से बोले यहाँ पर लेके जाओ, इस दिन इतने इतने बजे बैठता है। इन लोगों ने बोले ठीक है यार, अपना बस स्टैंड पास में ही है कोटा का, बस स्टैंड से बैठ कर निकल जाएंगे। अब जो टाइमिंग डॉक्टर से मिलने का था वो मॉर्निंग का था, इसलिए इन लोगों ने सोचे कि हम लोग कोटा से अगर रात को निकल जाते हैं, लेट नाइट में निकलते हैं, तो हम अगले दिन जयपुर में डॉक्टर को इत्मीनान से दिखा सकते हैं। तो इन लोग रात के 8 बजे करीब अपने घर से निकल जाते हैं कोटा से जयपुर जाने के लिए। बस स्टैंड में पहुंचते हैं, इनको ये भी डर, गांव के ना बेचारे, इनको ये भी डर कि बड़ा शहर है, ट्रैफिक होगा, तो जल्दी पहुंच जाते, रिस्क नहीं लेना। जल्दी पहुंच गए, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 पौने 9 बजे होंगे ये लोग बस स्टैंड पहुंच गए। इनकी बस रात के 11:30 बजे। बैठे ही हैं प्रतीक्षालय जो होता है ना, वेटिंग रूम, उसमें बैठे ही एक एक करके निकल रहे लोग। 11:30 पौने 12 बजे तक ना लगभग पूरा बस स्टैंड खाली सा हो गया। दूर दूर कुछ दुकान वाले 2-4 लोग दूर दूर घूम रहे थे, प्रतीक्षालय खाली हो गया था। इन लोग बैठे हुए हैं। इनको ये पता चला कि इनकी जो बस है बारिश के कारण लेट हो गई है, कहीं फंस गई थी, लगभग 45 मिनट से 1 घंटे लेट आएगी। इन लोगों ने बोले क्या करें, बहुत थकान सी हो गई है, कुछ खा लेते हैं। गए, हल्का फुल्का खाए। अब वहीं पे प्रतीक्षालय में बैठे बैठे खाए। लड़का तो कुछ खा ही नहीं रहा था ढंग से, उसका जो मन करता था वो करता था, जब मन करता था तब बात करता था, जब मन करता था सोता था, जब मन करता था पानी, मतलब अपने मन मर्जी का इंसान हो गया था। ये लोग थोड़ा खाए पिए, थोड़ा सा ऐसा मूड ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला होता है ना, तो हल्की सी नींद आ गई। बोले एक झपकी मार ही लेते, चलो माँ बाप दोनों बैठ के यहाँ पे बैठे हैं, इधर बाप बैठा है, इधर माँ बैठी, इधर लड़का बैठा है, एक झपकी मार लेते हैं। 11:30 पौने 12 बजे झपकी मारने लगे। अचानक से पिताजी को लगा अरे बस आ गई। आँख खोले तो नहीं, कोई बस नहीं आई थी, लेकिन लड़का बाजू में नहीं था। बोले कि लड़का कहाँ गया यार? अचानक से ऐसे करने की आवाज़ आ रही है। पूरे वेटिंग रूम जो खाली था ना तो गूंज रही। देखे कि लड़का जो है वो सामने की तरफ बैठा हुआ है, मतलब ये बेंच में ये लोग बैठे हैं और 3 बेंच छोड़ के चौथी बेंच में वो बैठा हुआ है और ऐसा कर रहा है। ये पीठ देख रहे हैं। बोले तो हमारा ही लड़का है, क्या हो गया इस लड़के को? पीछे से आवाज़ लगाए, अरे बेटा प्रतीक क्या हो गया, वहाँ क्यों बैठा है? प्रतीक कुछ नहीं बोल रहा है। फिर 2-3 बार आवाज़ लगाए, फिर जोर से चिल्लाए, ए प्रतीक आ रहा है कि नहीं तू, क्या हुआ तुझे? प्रतीक जैसे ही पलटा, आंख पूरी उल्टी, बहुत जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से कि पूरा एरिया गूंज उठा और फिर उठ के ऐसा भागा ना। वहां पे एक पेड़ था, इमली का पेड़, बहुत ही ज्यादा पुराना। जब ये लोग बस स्टैंड में एंटर कर रहे थे ना तो इस पेड़ के बारे में बात भी किए थे कि देखो कितना पुराना पेड़ लग रहा है। वो उसी पेड़ की तरफ भागने लगा। पिताजी को समझ में नहीं आया कि भाई गाड़ी वाड़ी भी चल रही है, बस ट्रक सब चल रहे हैं, घुसा ना दे इसके ऊपर। तो भी दौड़े और उस पेड़ तक पहुंचने से पहले उसको पकड़ के खींच लिए। बोले तो ठीक है कि नहीं, उसको थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए, कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। पिताजी को मारने लगा, पत्थर वत्थर हाथ में आ रहा है। 2-4 लोगों ने देखे तो दौड़ के आ गए, उसको शांत किए, मतलब बहुत ताकत लगी उसको शांत करने में, एकदम पगला गया था वो। कुछ लोगों ने बोले भी कि इसको कोई बड़ी परेशानी है क्या? बोले नहीं कुछ नहीं, हम सब ठीक हो जाएगा, ठीक है सब। ऐसा उनको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या जवाब दे, क्या बोले भाई। अब ऐसा करके थोड़ी देर बाद बस आई। इन लोगों ने सोचा कि बस से तो नहीं ले जा पाएंगे, इसको ना गाड़ी करके लेके जाते हैं। एक गाड़ी की है जो 4 व्हीलर होती है ना, बस स्टैंड में लगी रहती है ना 4 व्हीलर वगैरह का, गाड़ी करके जयपुर ले गए। जयपुर में इलाज चला इसका, तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने तक इलाज चला रेगुलर।
वो डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर थे वो, लेकिन डॉक्टर ने बोले इसकी परेशानी ना समझ में ही नहीं आ रही। इन लोगों ने जितनी भी अपनी जमा पूंजी रखे हुए थे ना, गरीब लोग थे ना बेचारे, सब खत्म हो गए पैसे वैसे। अब पिताजी भी टूट गए, माता जी भी टूट गई, और ये डिसाइड किए कि यार भाड़ में गई JEE वगैरह, यहाँ पे बच्चा है तो सब कुछ है, बच्चे को घर पे लेकर चलो, उससे खेती करवा लेंगे, लेकिन बच्चा हमसे हमारा जुदा तो नहीं होगा भाई। सब बर्बाद हो गया है कोटा के चक्कर में, JEE के चक्कर में, पता नहीं क्या क्या अच्छे से खेत में काम किया रहता तो ये सब नहीं आता। अब भाई परेशान, टूट जाता है ना इंसान तो ऐसे कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है। उनके दिमाग में भी ऐसे ही आ गया, वो लेके गए अब उसको। लेकिन ना उनका मन ऐसा शांत नहीं रहता था कि मेरे बेटे को हो क्या गया, वो जानने के इच्छुक रहते थे। एक दिन सोचे, पत्नी को बोले कि ना मैं कोटा जा रहा हूँ, मैं मिल के आता हूँ वहाँ के लोगों से कि बच्चे को हुआ क्या है, जान के आता हूँ। माता जी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना वो नहीं सुने और चले गए। उसी एरिया में रुके, एक होटल लेके, लॉज लेके, सस्ता वाला एकदम। और ना वहाँ पे जो एक चाय की टपरी वाला था, जहाँ से इन लोग अक्सर चाय पिया करते थे जब भी ये लोग रुके हुए थे वहाँ पे, उससे जाके बात किए, उससे पूरी बात निकलवाने की कोशिश की, सब कुछ बताया। आदमी अच्छा था, उसने बताया कि भाई साहब ये बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है रिलेशन उसी से हो सकता है। यहाँ पर एक लड़का रहा करता था जो कि ना JEE की कोचिंग करने के लिए ही आया था, लेकिन ना वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। उस समय ना IIT AIEEE ऐसा हुआ करता था भाई, चाय की टपरी वालों को भी सब समझता है वहाँ के भी। तो वो पढ़ने आया हुआ था वहाँ पे, लेकिन ना शायद वो पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं था, मस्ती वस्ती में लगा हुआ था, याशी में लगा हुआ था। उसके पिताजी वगैरह उससे बहुत डांटते थे, बहुत गुस्सा रहते थे। फिर पिताजी ने बोल दिया अगर तूने IIT या फिर AIEEE नहीं निकाला तो तेरा जेब खर्चा पूरा बंद, और तेरे से हल चलवाएंगे खेत में। उस दिन के बाद से बच्चा डिप्रेशन में रहने लगा। रिजल्ट आया, बच्चा फेल हुआ और वो लटक गया, पंखे में लटक गया। उस दिन के बाद से वो जो अंकल जी है ना, उन्होंने अपना वो वाला रूम रेंट पे देने की बहुत कोशिश की, लेकिन गया ही नहीं। 5-6 साल तक किसी ने नहीं लिया। वो अंकल ने भी उस कमरे को अपना गोडाउन जैसा बना दिया, उनका एक दूसरा भी बिजनेस है उसका। फिर उसके बाद अचानक से आप लोग आए और आप लोगों ने ये रूम ले भी लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस रूम में उस लड़के की आत्मा बसी हुई थी, और उस आत्मा का सामना आपके लड़के से हो गया, और आपका लड़का बेचारा पोजेस्ड हो गया, प्रेत बधित हो गया, उसको ना प्रेत बाधा हो गई है। समय मिले, मौका मिले तो ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर उसका इलाज हो, ना कि मानसिक स्थिति का। मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगा। पिताजी बस आ गए, क्या कर सकते थे, हाँ हूँ करके आ गए। यहाँ पर भी बहुत लोगों को दिखाए, बहुत जगह ले गए। बात बहुत पुरानी हो गई, कितने साल बीत गए यार, 16 से लेकर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7-8 साल बीतते आ गए, लेकिन बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे ने अपनी मानसिक स्थिति खो दिया डिप्रेशन ले लेके, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत खतरनाक वाली प्रेत बाधा है। आपको क्या लगता है, क्या होगा ये? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि जिस गांव में अपना प्रतीक रहता है ना, उसी गांव का एक लड़का शैलेंद्र नाम का था, उसने लिख कर भेजा, पड़ोस में ही रहता है, उसने लिख के पूरी बताया। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं, और आप लोगों का मनोरंजन क्या यार, इसमें क्या मनोरंजन होगा, इसमें तो बहुत खतरनाक और बहुत दर्दनाक किसी के साथ हुआ है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।